हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुमन जांगड़ा ऑफिशियल में। और मैं आपकी दोस्त सुमन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से अपनी कहानी का नेक्स्ट पार्ट, उसके हिस्से का सुख कहाँ था। और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जिसने नहीं सुना वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इन दोनों पार्ट्स का लिंक है, वहाँ पे लिंक ओपन कीजिए और कहानी सुनिए। बाकी आगे की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अब सुमित्रा अपने भतीजे के लिए बड़ी खुश थी। वो कमला से भी बड़े दिनों बाद मिलती है। सब मिलकर बहुत बातें करते हैं, हंसी मजाक चलती है। हंसते मुस्कुराते वक्त बीत रहा था। सुमित्रा अब राजू का इंतज़ार करने लगी। केशव और उसके पिताजी को भी टेंशन होने लगी कि लेने क्यों नहीं आ रहे, ना ही कोई चिट्ठी वगैरह आई। आखिर में जिसने रिश्ता करवाया था उससे बात की तो पता चला कि वो लोग सुमित्रा को छोड़ना चाहते हैं। ये सुनते ही जैसे सुमित्रा की तो दुनिया से ही लुट गई। वो ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी कि कमी कहाँ रह गई। दोष पर दोष लगाए जा रहे थे कि कोई काम नहीं कर पाती, ना ही अभी तक माँ बन पाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी औरत। सुमित्रा बिल्कुल उदास सी हो गई थी। केशव बोला, सुमित्रा चिंता मत कर, तेरा भाई है अभी। सुमित्रा ने फिर भी हंसना मुस्कुराना बंद नहीं किया। हंसी मजाक अब भी करती रहती थी। आस पड़ोस की औरतें पागल बोलती रहती थी उसको पीछे से। लोग बातें बनाने लगे थे। सुमित्रा दिल का दर्द किसी को नहीं दिखाती थी, लेकिन अकेले में जो तड़पती थी वो जाने या उसका भगवान। खैर, केशव ने सारी बातें सुमित्रा से पूछी कि क्या चल रहा था वहाँ। आज सुमित्रा को ना चाहते हुए भी सब बताना पड़ा, क्योंकि आज अगर वो चुप रहती तो शायद कभी ना बोल पाती। केशव बोला, इतने दिनों से चुप क्यों थी, बताया क्यों नहीं था? भाई, मैं सोच रही थी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब केशव ने अपने तरीके से काम किया। कुछ उनके जानने वालों को बुलाया और कुछ अपने लोगों को। गाँव में पंचायत हुई। पंचायत में जो भी बातें हुई वो मैं यहाँ नहीं लिख रही, क्योंकि कहानी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आखिर फैसला केशव के हक में हुआ और राजू को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। राजू ने माफ़ी मांग भी ली और आगे से सुमित्रा को खुश रखने का वादा भी किया। कुछ दिनों बाद ही राजू सुमित्रा को लेने उसके गांव आया। राजू को देखकर सुमित्रा के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब सुमित्रा अपनी ससुराल आ चुकी थी। वो अब भी सबसे अच्छे से बात करती थी। राजू उससे अच्छे से पेश आता था, मगर उसका ससुर, ताई सास और चाची सास के स्वभाव में कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया था। बात बात पर सुनाते रहते थे, राजू डरता होगा तेरे भाई से, हम नहीं डरते। सुमित्रा के देवर की शादी भी हो गई। अब सुमित्रा जेठानी बन गई थी, लेकिन सुमित्रा ने कभी भी उसको परेशान करने की नहीं सोची। गायत्री नाम था सुमित्रा की देवरानी का। काफ़ी तेज थी वो। ताई और चाची सास की उसने चलने ना दी। कुछ ही दिनों में उनको अलग घर जाना पड़ा। गायत्री का पति कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं था। वो दारू और सिगरेट बहुत पीता था। गायत्री जब से शादी करके आई थी तब से कई बार बोल चुकी थी कि मेरा पति बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मेरे जेठ बहुत सुंदर है, काश मेरी शादी बड़े वाले से होती। सुमित्रा उसके लायक नहीं है। सुमित्रा को ये सुनकर दुख तो बहुत होता था। उसने एक दिन गायत्री को बोला कि गायत्री, मैंने कुछ सुना है, ये सब ठीक नहीं है। भगवान ने जितना दिया है इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए। गायत्री गुस्से में बोली, क्या मैंने तेरा पति छीन लिया? तेरा तेरे पास ही है। सुमित्रा बोली, कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता गायत्री, बाकी भगवान से डरकर बोल जो बोले। सुमित्रा को अब तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। बहुत जगह इलाज करवा चुकी थी। सभी डॉक्टर बोलते सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दवाई खा लो, बच्चा ठहर जाएगा। सुमित्रा दवाई खाती और हर बार इंतज़ार करती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी बीच पता चलता है गायत्री माँ बनने वाली है। खबर खुशी की थी तो सब बहुत खुश थे। सुमित्रा भी बहुत खुश थी, लेकिन दिल के किसी कोने में दर्द था कि भगवान ने अभी तक उसकी झोली नहीं भरी। ये दर्द राजू को भी था कि वो बाप नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि उनके घर में बच्चा आने वाला है। अब आसपास के लोग भी बोलने लगे थे कि बड़ी बहू तो बांझ है, चलो छोटी बहू को तो हुआ बच्चा। दिल तो बड़ा दुखता था सुमित्रा का, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। बस छुप कर भगवान से शिकायत करती थी। गायत्री की बेटी होती है। अब गायत्री के अंदर काफ़ी घमंड आ गया था।
सुमित्रा बड़ा प्यार करती थी गायत्री की बेटी को। दिन गुजरते जा रहे थे, सुमित्रा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। जो भी कोई डॉक्टर बताता उसी से इलाज कराती, कोई पंडित उपाय बताता सभी उपाय करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। इसी बीच गायत्री को बेटा भी होता है, लेकिन वो अपाहिज होता है। दूसरा बेटा होता है तो वो 5 साल की उम्र में गुजर जाता है। गायत्री और सुमित्रा की कम ही बनती थी। सुमित्रा के देवर की नौकरी शहर में लग जाती है और वो गायत्री और अपने बच्चों को लेकर शहर गया। अब सुमित्रा की आस टूटने लगी थी माँ बनने की। वो कई बार राजू से बोलती कि शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, आप मुझे छोड़ सकते हो और दूसरी शादी कर लो, लेकिन राजू हमेशा मना कर देता था। एक दिन अचानक से सुमित्रा को चक्कर आ गई, उल्टियाँ होने लगी। सुमित्रा ने इसे गंभीर नहीं लिया और नींबू पानी वगैरह पीकर ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। 3-4 दिन से सुमित्रा को पेट दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो राजू उसको डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ पर पता लगता है कि सुमित्रा पेट से है। सुमित्रा और राजू को भरोसा ही नहीं हो रहा था। सुमित्रा डॉक्टर से बोली, आप दोबारा चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है। डॉक्टर बोली, बहन जी आप माँ बनने वाली हैं, मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ और दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये लेनी है आपको। राजू और सुमित्रा अब कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बस वो चुपचाप अपने घर आ गए। घर आने के बाद भी दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। सुमित्रा बोली, सुनो जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अगर ये मेरा सपना है तो काश मैं कभी भी ना जागूं, हमेशा सोते रहूं। विश्वास तो राजू को भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो सुमित्रा को समझाने लगा कि डॉक्टर सही कह रही थी। आज का दिन सुमित्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था। उसको आज समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे, ना ही वो आज बोल पा रही थी कुछ। राजू ने सबको ये खुशखबरी बता दी। राजू के पिताजी ये सुनकर 7वें आसमान पर थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जैसे ताई जी और चाची जी। अगले दिन सुमित्रा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहती है, तुम 1 हफ्ते तक दवाई खाओ, अगले हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराना है। सुमित्रा खुशी खुशी घर आ गई। वो बार बार भगवान को धन्यवाद कर रही थी। हर पल खुश थी वो, ये सोच सोच कर कि अब कोई उसको भी मम्मी बोलेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सुमित्रा का पेट दर्द भी बढ़ता जा रहा था। 1 हफ्ता भी हो गया था। आज सुमित्रा को चेकअप और अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था, तो वो सुबह से तैयार होकर हॉस्पिटल चली गई। वहाँ सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट 2 दिन बाद ले जाने के लिए बोला गया। 2 दिन बाद राजू सुमित्रा की रिपोर्ट लेने गया। डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने जो बताया, राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राजू उदास चेहरे के साथ घर आया और चुपचाप आकर बैठ गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। सुमित्रा बोली, क्या हुआ जी? राजू की आंखों से आंसू आ गए। अब सुमित्रा का मन घबराने लगा। वो बोली, बताओ क्या हुआ? राजू बोला, किस्मत ने हमारे साथ बड़ा ही गंदा मजाक किया है। तुम माँ तो बनने वाली हो, लेकिन क्या जी? सुमित्रा चिल्लाई, तुम्हारे गर्भ में बच्चे के साथ एक बीमारी भी पल रही है। हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। सुमित्रा ये सुनते ही बेहोश हो गई। राजू सुमित्रा को डॉक्टर के पास लेकर गया। सुमित्रा को होश आया तो वो बोली, मुझे बड़ा बुरा सपना आया है और मैं यहाँ कैसे आई? डॉक्टर ने सुमित्रा को आराम करने के लिए बोला। बड़ी मुश्किल से सुमित्रा को राजू यकीन दिला पाया कि सब कुछ खत्म हो गया, जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करवाना है। सुमित्रा ने अपने मायके फ़ोन किया, उन्हें सब कुछ बताया। वहाँ पर सब बड़े दुखी हुए, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सका है भला। बस यही सोचकर खुद को समझा लिया। सुमित्रा का ऑपरेशन हो गया और उसने डॉक्टर से भ्रूण देखने की इच्छा जताई। उसने भ्रूण देखा तो खुद को रोक नहीं पाई, उसकी पलकें भीग गई। डॉक्टर बोली, रोना नहीं बिल्कुल भी। राजू ने सुमित्रा के सर पर हाथ फिराया। 4 दिन बाद उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। इतना ज़्यादा अकेलापन उसको कभी फील नहीं हुआ। आज उसको उसका ही घर पराया सा लग रहा था। बार बार मन में ख्याल आ रहा था, काश मैं भी ख़त्म हो जाती। कभी उसका मन करता कि मैं खुद ही ख़त्म हो जाऊं। सुमित्रा को दिन रात का पता नहीं लगता था। शिकायत करती थी भगवान से, भगवान जब आपने मुझे ये खुशी देनी ही नहीं थी तो मुझे ये सपना दिखाया ही क्यों था?
जो भी आपने मुझे दिया मैंने अपनी किस्मत समझ ली। भगवान, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? ठीक है, आपने आज फिर साबित कर दिया कि जो आप चाहते हैं करके ही रहते हैं। सुमित्रा ने फिर से खुद को खड़ा किया और चलने लगी ज़िंदगी के सफ़र में। उसकी सोच थी जीना ही है, हंस के जिए। धीरे धीरे सुमित्रा अब फिर से पहले जैसी हो गई। सबके साथ हंसी मजाक, जब बच्चों से बात करती तो बच्ची बन जाती थी। 5 साल हो चुके थे उस घटना को, लेकिन अब फिर से सुमित्रा की ज़िंदगी में भूचाल आ गया। अचानक गायत्री का एक दिन फ़ोन आया कि राजू के भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सुमित्रा खड़ी खड़ी जैसे जम गई हो। बड़ी देर तक उसको समझ ही नहीं आया ये सब कैसे हुआ। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और सुमित्रा अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफान के बारे में सोच सोच कर रोई जा रही थी। सुमित्रा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी दिन पर दिन। 13वीं हो चुकी थी और आज वही होने जा रहा था जिसका सुमित्रा को डर था। 13वीं के बाद बात उठती है अब गायत्री और उसके बच्चों का क्या होगा। घर कुनबे के बड़े लोगों और रिश्तेदारों ने अपना सुझाव दिया। घर की इज्जत अपने ही घर में रहे तो अच्छा है। वैसे भी राजू को कोई बच्चा नहीं है तो गायत्री का पल्ला राजू को ही दे दिया जाए। गायत्री और उसके घर वालों से पूछा गया तो वो सब राजी हो गए। सुमित्रा से ये बात पूछी गई, क्या वो तैयार है? औरतों ने अपनी अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। सुमित्रा, ये सब सही कह रहे हैं। तेरे देवर का भी बेटा अपाहिज है और उसकी भी कोई औलाद नहीं है जो वंश को आगे बढ़ा सके, और तेरा तो तुझे पता ही है, तेरी तो कोई आस भी नहीं है कि तू इस घर के वंश को आगे बढ़ा सके। सुमित्रा, तेरी महानता इसी में है, बेसहारा को सहारा मिल जाएगा और इस खानदान का वंश भी आगे बढ़ेगा। सुमित्रा बस सुन रही थी, कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इतना ही बोल पाई, क्या वो तैयार है? वहाँ बैठी चाची बोली, हाँ वो राजी है, उसे अपने घर की इज्जत दिखाई देती है। सुमित्रा बोली, मैं गायत्री और उनसे बात करना चाहती हूँ। राजू अंदर आया। सुमित्रा बोली, अगर आप दोनों तैयार हैं तो मेरी ना करना भी ठीक नहीं है। गायत्री, मैं तुमसे अपना पति बांट सकती हूँ, लेकिन जो भी पहला बच्चा तुम्हें मेरे पति से होगा तुम उसको मुझे गोद दे देना, मैं ही उसको माँ बनकर पालूंगी। गायत्री ने हाँ कर दी। बात सबके सामने पक्की हो गई और जिस पर सुमित्रा का एक अधिकार था आज वो भी बट गया। सुमित्रा बिल्कुल अकेली हो गई थी। किससे शिकायत करती? वो कौन था उसका? जो कभी सिर्फ उसका था वो भी किसी और का हो गया। उसका पति अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। सुमित्रा जी भर कर रोई। भगवान से भी शिकायत करने की अब उसकी हिम्मत ना होती। बस अपने भाई से मिलकर सब कुछ बताना चाहती थी। भाई दूर किसी शहर गया था, बात करने का कोई भी साधन नहीं मिल पाया था। अब सुमित्रा जिंदा लाश बनती जा रही थी। जिस रात को राजू गायत्री के साथ होता था उस रात तो सुमित्रा ऐसे तड़पती थी जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना। दिल चिल्ला चिल्ला कर रोता था। बस सुमित्रा अब यही चाहती थी कि उसकी सांसें ही थम जाए। सुमित्रा की सेहत लगातार ख़राब होती जा रही थी। हाई बीपी और शुगर बढ़ने लगी थी। वो वक्त भी आ गया था जब गायत्री पेट से हो गई थी। सुमित्रा दुखी भी थी और खुश भी। कुछ ही समय बाद गायत्री ने बेटे को जन्म दिया। सुमित्रा ने अपनी शर्त याद दिलाते हुए बोली, गायत्री, ये बच्चा मेरा है, तुम इसको दूध पिलाते ही मुझे दे दिया करो, मैं इसको अपने पास सुलाया करूँगी। गायत्री ने साफ साफ मना कर दिया, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती, 9 महीने पेट में रखा है मैंने, ऐसे कैसे दे दूँ? सुमित्रा बोली, लेकिन तुमने तो उस दिन सबके सामने बोला था। अब गायत्री बोली कि अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो इसके पापा से अपना हक छोड़ दो। सुमित्रा को इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। वो हैरानी से बोली, क्या कहा? पूरा हक छोड़ दूँ? गायत्री, तू क्या कह रही है? मैंने अपना पति तुमसे बांट लिया, क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हें अपना बच्चा नहीं देना तो मत दो, लेकिन मुझसे मेरा पति मत छीनो। मेरे पास कुछ नहीं है उसके सिवा, तुम्हारे पास तो बच्चे हैं। सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल चुके थे। सुमित्रा गायत्री के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। गायत्री पर कोई असर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भगवान को ज़रूर हुआ असर। 2 महीने बाद ही उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। घर में मातम फैल गया, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसकी चलती है। अगली बार गायत्री को बेटी होती है, वो सुमित्रा से कहती है, अगर इतनी ही बच्चे की चाहत है तो बेटी गोद ले ले, लड़का हो चाहे लड़की, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सुमित्रा ने बच्ची को गोद ले लिया।
और उस पर ममता लुटाने लगी। सुमित्रा ने उसका नाम माया रखा। माया पर जान छिड़कती थी वो। जैसे जैसे जानने समझने लायक हो रही थी, गायत्री माया से कहती, मेरे को मम्मी बोला कर, चाची नहीं। माया उसको कई बार मम्मी बोलती तो सुमित्रा को बड़ा दर्द होता था। वो डरती थी माया को खोने से। सुमित्रा की तबीयत धीरे धीरे अब ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। गायत्री को फिर से बेटा हुआ। सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश राजू था, उसका वंश जो आगे बढ़ गया था। सुमित्रा ने बड़े अच्छे से गायत्री की और उसके बच्चे की देखभाल की। गायत्री फिर भी उससे कई बार लड़ाई करती थी। सुमित्रा थक चुकी थी, अब उसका कहीं दिल न लगता था। अब वो किससे अपने दर्द के बारे में बात नहीं करती थी, बस शिकायत करती तो भगवान से कि क्यों दिया मुझे ये जीवन। लड़ती थी खुद से। माया भी 8 साल की हो चुकी थी। राजू का मोह अब सुमित्रा में बहुत ही कम हो गया था। सुमित्रा का तो जिंदगी से ही मोह खत्म हो गया था। मैं जब भी सुमित्रा बुआ से मिलती थी तो कहती थी, बुआ माया से इतना प्यार मत किया कर, बड़ी होकर ये तेरे से ज़्यादा अपनी सगी माँ को प्यार करेगी। जब इसको पता लगेगा कि तुम इसकी सगी माँ नहीं हो, वो है। वो कहती, बेटा जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता और जो होना है होकर रहेगा। इस वजह से मैं इससे प्यार करना क्यों छोड़ूं। आज भी बुआ हम सब से बच्चों की तरह लड़ती थी, कभी खाने की चीज़ के लिए, कभी दूसरी चीज़ों के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। सबसे खुश बोलती थी, हमारे साथ फास्ट फूड बड़ा खुश होकर खाती थी। अब बुआ ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी कि सुमित्रा बुआ बीमार चल रही है। एक दिन बुआ की मुझे वीडियो कॉल आई। थोड़ा काम में बिज़ी होने की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, लेकिन बाद में फ़ोन करना भूल गई। 1 ही महीने बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि सुमित्रा बुआ नहीं रही। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन जैसे खिसक ही गई हो। आज मेरा रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो रहा था। मैं आखिरी बार अपनी बुआ से बात तक नहीं कर पाई। मजाक में ही सही, बड़ा परेशान करती थी मैं बुआ को। आज खुद पर शर्मिंदगी होती है, मैंने उस दिन क्यों फ़ोन नहीं उठाया। पर एक बात ज़रूर समझ आ गई है, कभी किसी इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता उसकी कौन सी कॉल या मुलाकात आखिरी हो। पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, क्योंकि बुआ के बिना कौन था वहाँ। कोई नहीं। बाद में पता लगता है बुआ का अंतिम विदाई भी अच्छे से नहीं हुई। रीति रिवाजों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। फूफा जी भी शायद इतने दुखी नहीं थे बुआ को खोकर, क्योंकि उनके पास उनका परिवार था। आखिर में सुमित्रा बुआ की बात बड़ी बुआ से हुई थी। बस कुछ ही देर बाद वो इस बेदर ज़माने को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यकीन ही नहीं होता कि आज बुआ हमारे साथ नहीं है। वो हमें छोड़ गई। हम सबकी आंखों में आंसू और बहुत सारे हंसी मजाक के किस्से जो कभी भूल नहीं सकते। उसकी कंजूसी पर हम सब बड़ी टांग खींचते थे। अब आखिर में इतना ही कहूँगी, बुआ तेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ ना था तेरा अपना, पर हम सब बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तुमसे। अब तुम दूर चली गई हो, काश वहाँ कोई तकलीफ़ ना हो तुम्हें। हम कभी ना भूल पाएंगे तुम्हें। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुमित्रा बुआ की कहानी। कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।